है लोगों। अब भारत के लोग क्या अधिक समय तक भारतीय धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता से जुड़े रहकर भारत के शासक पदों पर अपना अधिकार और नियंत्रण बनाए रख पाएंगे, या फिर अपने धर्म, भाषा, संस्कार, सभ्यता से फिसल कर गिर कर अंग्रेजी रहस्यवाद में विलय होकर भारत में एक नई शक्ति का निर्माण करने लग जाएंगे। इसलिए कि अब तक भारत में 30% से अधिक की जनसंख्या ईसाई धर्म समाजों के बन चुकी है, जो हिंदू नाम और टाइटल में छुपे हुए हैं। लेकिन इन लोगों का ध्यान नहीं आ रहा है, इतना न मस्त है अपने फूट के नशे में। ईसाई धर्म संस्थानों के द्वारा छुप कर पिलाया जा रहा है फूट के नशे में, इतना मस्त बने हुए हैं। समय है कि हमसे बलवान कोई है ही नहीं, और देश हमारी जागीर है, संपत्ति। इस तरह से आचरण कर रहे हैं। तो समस्या ये है कि भारत में भारतीय जिंदा रह पाएगा या नहीं, इसको तो सोचना ही पड़ेगा हर नागरिक को। अगर नहीं जागे समझें तो फिर तो जो होना हो तो होगा ही। इसलिए कि ईसाईवाद यदि ईसाई धर्म संस्थान पोप का ईसाई धर्म संस्थान यदि ईसा मसीह की शिक्षा पर बना होता और उनके शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगा रहता, तब मैं तो ईसाई धर्म संस्थान को विरोध कभी नहीं करता। लेकिन ईसाई धर्म संस्थान जो है ईसा मसीह की शिक्षा से विपरीत दिशा मोड़ कर ऐसा भटकाव की दिशा में मोड़ चुका है, जो ईसाई धर्म तो धर्म है ही नहीं, तो राजनीतिक ग्रोह बन चुका है, जो केवल जिनका उद्देश्य है राजनीतिक धर्म के ओर में छिपा रहता है। ईसा मसीह की शिक्षा से विपरीत दिशा में भटक करके केवल राजनीतिक कर रहे हैं, देश पर अपना शासन स्थापित करने का माध्यम बन चुका है। क्योंकि पहले तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह ही ईश्वर है और उनको पूरा अधिकार है कि ईश्वर की बराबरी करें। बताइए, एक मनुष्य जाति जो है, जो माता के गर्भ से जन्म दिया है, वो ईश्वर की बराबरी कैसे कर सकता है? ईश्वर तो वही जो हमारे हम सबों का परमात्मा है, जिसने हमको जीवन दिया, खाने पीने को दे रहा, जिला रहा और सब कुछ वही कर रहा है। अब मरने के बाद भी हम सभी उसी के चरणों में लौट कर जाने वाले हैं। ईश्वर उसको वो है, ये नहीं कि ईसा मसीह ईश्वर है, उनको पूरा अधिकार है कि ईश्वर की बराबरी करे। ऐसा लेख लिख करके इस तरह का बहुत सा लेख ऐसा है जो ईसा मसीह की निंदा के रूप में है, मैं समझता हूँ। इसलिए लोगों को यही है कि इस शिक्षा को समझें, ईसाई धर्म संस्थान, ईसाई धर्म शिक्षा को, कि क्या है अगर धर्म है या राजनीतिक का धर्म है, इसको सोचना बहुत जरूरी है। और नहीं तो हम फिर ईसाई धर्म संस्थान ऐसा माध्यम फूट का ऐसा माध्यम बना दिए हैं जो जिनका निशाना सिर्फ धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, यहूदी हो। सबसे पहले तो ईसाई धर्म को उन्होंने विनाश मोड़ दिया, उसका यहूदियों का और उसका इस्लाम धर्म का अभी मुद्दा है, उसका संसार भर के जितने भी धर्म सब उसके दुश्मन बने हुए हैं। और जो विज्ञान के दर पर, विज्ञान के बल पर ऐसा आधुनिक हथियार चला है जिससे मानवता आग और खून में डूब करके विनाश में पहुंच जाए। एटम बम हुआ, हाइड्रोजन बम हुआ, ये जितना भी मिसाइल है, ये जितना भी हथियार है, सब विज्ञान के बल पर। यहाँ तक क्रिस्टल बम और टिफिन बम का निर्माण करके मानवता को इस तरह से खून बहा रहे हैं जिसका मानवता बिलबिला उठा है। इसलिए आप लोग इस विषय को सोचें, समझें, इसका काट क्या है। जब तक वैज्ञानिक हथियारों का हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो युद्ध खत्म नहीं होने वाला। इतना बुज़दिल लोग ऐसा ऐसा हथियार बना रहे हैं जो बैठे रहते हैं, एक बटन दबाएं और जब पूरा शहर खत्म हो गया। तो बुज़दिली वाला लड़ाई बन चुका है। इसलिए इस युद्ध में इस तरह के हथियारों पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा अगर मानवता को जिंदा रहना है तो, और सुरक्षित बने रहना है तो। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान हुआ, फिर कभी।